हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 46 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरे एपिसोड नंबर 45 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो सारे सोल्स को जो कि होली लॉर्ड को पूरी तरह से कंज्यूम करके उसको मार दिए होते हैं। फिर ये चीज देखकर लिंक बहुत ज्यादा डर जाती है और डेमन एम्पर को पकड़ लेती है। फिर तभी हम देखते हैं उस सोल में से एक सोल बोलता है, इन सभी में से सबसे ज्यादा वीक वो छोटी सी लड़की है और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और उसके एनर्जी को भी मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ। फिर ये चीज बोल के वो अपने चेन्स को लिंक को पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर ये चीज देखकर लिंक बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डेमन एम्पर को जोर से पकड़ लेती है, लेकिन वो चेन्स भी लिंक के बहुत पास आ गया होता है। फिर तभी डेमन एम्पर उस चेन को पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे होते हुए तुम मेरे डिसाइपल्स को छू भी नहीं सकते और तू यहाँ पर ये सोच रहा है कि तू मेरे डिसाइपल का एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर सकेगा। फिर ये चीज सुनकर वो सोल भी डेमन एम्पर को देखने लगता है। फिर वो बोलता है, तू तो सिर्फ एक सेंटिव रियम का बंदा है जो कि अभी 8 लेवल में है और तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से मुझसे डील कर लेगा? मेरे आगे तो एक होली लॉर्ड भी नहीं टिक पाया और तू तो सिर्फ एक सेंटिव रियम का बंदा है जो कि 8 लेवल का है। तू क्या मेरे साथ जीतेगा? फिर ये चीज बोल के वो अपने चेन की सहायता से डेमन एम्पर के पावर को कंज्यूम करने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को पता चल जाता है कि ये सोल उसकी पावर को कंज्यूम कर रहा है। फिर ये चीज देख के लिमो बोलते हैं, मास्टर आप थोड़ा सा सजग हो जाइए क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर ये चीज सुनकर वो सोल भी हंसने लगता है और बोलता है कि ये करने के लिए तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम थोड़ी देर बाद यहाँ पर मरने ही वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि उस सोल का पावर को कंज्यूम करने लगता है। फिर ये चीज देख के उस डेमन को विश्वास ही नहीं होता कि उसके पावर को भी कोई कंज्यूम कर सकता है। फिर ये चीज सुनते ही डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, ओ तो तुम कुछ देर पहले बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम रुक क्यों गए? अब आओ और मेरे पावर को कंज्यूम करो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सोल को जो कि बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है क्योंकि डेमन एम्पर उसके पावर को कंज्यूम करने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बंदा कौन सी बला है, ये मेरे पावर तो बहुत ही जल्दी से कंज्यूम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि उस सोल के पावर को कंज्यूम करते हुए बोलता है, मैं आज अकेला ही तुम्हारे टांची सराइन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दूंगा, तुम्हारे कोई लोग बचेंगे ना कोई सोल। फिर ये चीज देख के वो सोल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने जितने सारे साथी होते हैं उनको बुलाते हुए बोलता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो मेरे पावर ऑफ सोर्स को बहुत ही जल्दी से कंज्यूम कर रहा है, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। फिर ये चीज सुनते ही उसके 3 साथी उसके पास आ जाते हैं और अपने सोल चेन से डेमन एम्पर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज देख के लिमो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डेमन एम्पर को बता देती है कि उसकी तरफ बहुत सारे चेन आ रहे हैं मास्टर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर भी उन तीनों का चेन को पकड़ लेता है और उनका चेन से भी उनका पावर को कंज्यूम करने लगता है। फिर जैसे ही डेमन एम्परर उन चारों का पावर एक साथ ही कंज्यूम करने लगता है, वो चारों चिल्लाने लगते हैं। फिर ये चीज देखते ही डेमन एम्परर बोलता है कि मेरे पास इतना इनफ पावर जरूर है कि मैं एक साथ तुम चारों को ही हरा सकूं। फिर ये चीज सुनकर वो मुच्छर वाला सोर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे डेमोनिक पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके। लेकिन उसका साथी वाला सोल बोलता है कि बॉस, मुझे लगता है कि ये कोई प्योर डेमोनिक पावर वाला बंदा है, इसी वजह से ये हमारे डेमोनिक पावर को बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहा है। फिर ये चीज सुनकर वो बॉस वाला सोल भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो डेमन एम्पर के पैरों के नीचे गिर जाता है और बोलता है, माय लॉर्ड प्लीज हमें छोड़ दीजिए, इस छोटी सी गलती के लिए हमें अब माफ कर दीजिए। अगर आप हमें जिंदा छोड़ देते हैं तो हम आजीवन आपको सर्व करेंगे और आपको अपना लॉर्ड मान लेंगे। फिर ये चीज सुनते ही टाओ बाय और लीमो बहुत ज्यादा शौक में आ जाती हैं और वो मन में सोचते हैं, बोलते हैं क्या वाकई हमारे मास्टर के पास अभी डेमोनिक पावर भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि उस सोल्स की बातों को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे ये बात बोल के बच जाओगे? तुम कुछ देर पहले ये बोल रहे थे कि हम सब मिलकर तुम्हारी पावर को ऑब्जर्व कर लेंगे और तुमको मार डालेंगे। मैंने ये भूला नहीं हूँ और तुम कभी भी डिजर्व नहीं करते मेरे माफी की, इसी वजह तुम यहीं पर मारे जाओगे। फिर ये चीज बोल के डेमन एम्पर उन सारी के पावर को और भी तेजी से ऑब्जर्व करने लगता है और इसके कारण उनके सारे सोल्स भी तबाह हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर से डेमन एम्पर ने सारी की सारी पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। लेकिन उनमें से वही मुच्छड़ वाला सोल्स को डेमन एम्पर ने तबाह नहीं किया होता है और डेमन एम्पर उस मुच्छड़ वाले सोल से पूछते हुए बोलता है, क्या इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो और भी इस केव के भीतर जा सकेंगे? फिर ये चीज सुनकर वो मुच्छड़ वाला सोल भी बोलता है, यस माय लॉर्ड,
आप इसके अंदर अगर जाएंगे और तो आप बहुत ही डीप में जा सकते हैं। और वो डेमन एम्परर के आगे इनोसेंट बनते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल भी इविल नहीं हूँ। वो जो मेरे साथ जो सोल थे उन्होंने मुझे ऐसे करने के लिए बोला था, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा था, नहीं तो मुझे ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर उस सोल को अपने स्पेस में रखते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं उस केव में चाहता हूँ अंदर तक देखता हूँ कि वहाँ पर क्या है, फिर वहाँ से आने के बाद तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। फिर तभी डेमन एम्परर आगे जाते हुए बोलता है, लीमो मेरी बात को अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक सुनो। कभी भी तुम इस तरह के डेमोनिक क्रिएचर को अपने अंदर कैप्चर करने की कोशिश मत करना जब तक कि तुम एक ग्रेट एम्परर रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती। फिर ये चीज सुनकर लीमो भी बोलती है, यस मास्टर, आपने जैसे कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और आपने जैसे कहा मैं वैसे ही करूंगी। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, तो फिर चलो आगे को चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या है। फिर ये चीज सुनकर उसके जितने सारे डिसाइपल्स होते हैं वो बोलते हैं, यस मास्टर चलिए आप पहले, फिर हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर जितने सारे इविल एनर्जी थे मैंने सबको ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा कल्टीवेशन तो थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं हुआ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा सुप्रीम डेमोनिक बोन मेरे बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है। लेकिन तभी टाओ बाय डेमन एम्परर को पीछे से बुलाते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं कि जो वो इविल एनर्जी थे वो क्या थे। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, मुझे लगता है ये जो 4 इविल सोल थे ये यहाँ पर अपने स्पिरिट को ट्रांसफर करके डेमोनिक थिंग में परिवर्तन कर दिए थे। इन स्पिरिट का लाइन स्पान तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर इस डिमोनिक चीज करने के कारण ये यहीं पर ही ट्रैप हो गए हमेशा के लिए। और वो ऐसे ही बातें करते केव के बहुत डीप चले जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं बहुत बड़े मकबरे को। उस बड़े से जगह को देखते हुए डेमन एम्परर बोलता है, सबसे पहले मैं जाकर देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी अनयूजुअल चीज दिखी तो मैं तुम्हें यहीं से वापस भेज दूंगा। फिर डेमन एम्परर की ये बात सुनकर उसके सारे शिष्य भी मान जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उस बड़े से जगह में घूमने लगता है और वहाँ पर एक चीज को देखते हुए मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे इस बॉक्स को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर कोई सुप्रीम डेमन बोन है। फिर यही चीज सोचते हुए उसके पास आ जाता है और उसको छूकर सेंस करने लगता है कि उसके अंदर क्या है। फिर तभी डेमन एम्पर को पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश है और वो लाश एक डेमन का है। फिर ये चीज महसूस करते ही डेमन एम्पर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि इसके अंदर एक लाश है और वो भी एक डेमन का। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे कि डेमन एम्पर उस डेमन के बॉडीज के साथ क्या करता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।